नमस्कार मित्रों, आरवीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में मैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी पढ़ाता हूं। साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी, डीएसएसबी इत्यादि पाठ्यक्रमों को भी पढ़ाया जाता है। मैं अभी आप लोगों को गीता पढ़ा रहा था। गीता पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको 40 श्लोक पढ़ा दिया था। आज हमें यहीं से पढ़ाना है 41वें श्लोक से। देखिए, यह श्लोक अनुष्ठुप छंद में है। ये जो 41वां श्लोक है, यह श्लोक किस छंद में है? अनुष्ठुप छंद। अनुष्ठुप छंद का लक्षण क्या होता है? श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्वि चतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। अर्थात जो अनुष्ठुप छंद होता है, उस अनुष्ठुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। छंद में 4 चरण होते हैं तो 8 चौक 32, अर्थात अनुष्ठुप में कुल 32 वर्ण होते हैं। अनुष्ठुप छंद समृद्ध छंद है। अनुष्ठुप छंद के प्रत्येक 8-8 वर्णों पर यति होती है। यति किसे कहते हैं? जहां हमारी जिह्वा रुक जाए। अनुष्ठुप छंद का एक दूसरा नाम श्लोक छंद है। अनुष्ठुप छंद को श्लोक छंद के नाम से भी जानते हैं। ये जो अनुष्ठुप छंद है, इस अनुष्ठुप छंद में को वाल्मीकि ने श्लोक छंद भी कहा है। तो देखिए बताते क्या है। व्यवसात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंतास्य बुद्ध्यो व्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते क्या है कि व्यवसात्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश बुद्धिया व्यवसायिनाम बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुरु नंदना, हे कुरु के पुत्र, हे कुरु वंश के पुत्र, हे कुरु नंदन, हे कृष्ण, हे अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन। क्या कहा कि हे अर्जुन? उन्होंने कहा क्या कि वे कुरुनंदन, अर्थात हे कुरुनंदन, हे अर्जुन। यही मतलब इस निष्काम कर्म योग रूपी, यही मतलब ये जो निष्काम कर्म है चल रहा है, यही मतलब इस जो निष्काम कर्म रूपी बुद्धि एक है। ये जो बुद्धि है एक है। ये जो निष्काम कर्म है, इस निष्काम कर्म के लिए बुद्धि एक। यह बुद्धि कैसी है? एक है। और यही नहीं, व्यवसात्मिका, और यह निश्चयात्मिका बुद्धि है। यह ऐसी वैसी बुद्धि नहीं है। कह रहे हैं कि कुरुनंदन है, हे कुरुनंदन, बुद्धि ही एक, बुद्धि एक है। किसके लिए है? कह रहे हैं व्यवसात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका, अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक। यह निश्चित कर्म वाली एक बुद्धि, एक ही बुद्धि है। अर्थात निष्काम कर्म के लिए कुरुनंदन एक बुद्धि, बुद्धि एक है। और बहुशाखा ही अनंताश बुद्धि ही अव्यवसायिनाम, अव्यवसायिनाम। जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जो अनिश्चयात्मक ज्ञान वाले हैं, उन लोगों की बुद्धि, जो बुद्धि है, उन लोगों की बुद्धियाँ बहुशाखा, बहुशाखाओं वाली है, अनंतास्य, और अनंत है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि कुरु नंदन, हे कुरु नंदन, हे अर्जुन। कुरुनंदन किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। हे अर्जुन, यही मतलब निष्काम कर्म के लिए व्यवसात्मिका बुद्धि एक,
निश्चयात्मिका बुद्धि एक है। हे कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यही मतलब इस कह रहे हैं कि एका बुद्धि व्योसात्मिका, निश्चयात्मिका के लिए बुद्धि एक है। बहुशाखा ही अनंताश बुद्धो अव्यवसायी नाम। बहुशाखा, बहुत से शाखाओं के कह रहे अव्यवसायी नाम, जिनका बुद्धि निश्चित नहीं है। अव्यवसायी नाम, जो अनिश्चित बुद्धि वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुशाखा, बहुत शाखाएं वाली, अनंताश्य, अनंत बुद्धिया मतलब बुद्धि है, उनके लिए जो बुद्धि है बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली, अनंताश्य और अनंत है। अर्थात अव्यवसायी नाम, जो लोग अनिश्चित बुद्धि वाले हैं, जो लोग निश्चित नहीं है, उन लोगों की जो बुद्धि है बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली है, अनंताश्य और अनंत है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, ये मतलब ये जो निष्काम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग के लिए बुद्धि एकः निश्चयात्मिका, यह जो बुद्धि है एक ही है, वो निश्चयात्मिका है। और अव्यवसायी नाम, और जो लोग अनिश्चयात्मक ज्ञान वाले हैं, उनकी जो बुद्धिया मतलब बुद्धि है बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली है, और अनंताश्य और अनंत है। अर्थात जो निश्चयात्मिका बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हैं, उनकी बुद्धि जो बुद्धि है बहुशाखा, बहुत सी शाखाओं वाली है, और अनंताश्य और अनंत है। अर्थात उनकी बुद्धि कभी एक नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि निश्चयात्मिका, निष्काम कर्म वाले व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, निश्चयात्मिका है। व्योसात्मिका का अर्थ क्या होता है, निश्चयात्मिका। अगर आपसे ये पूछा जाए अनिश्चय कर्म वाले व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, बहुत शाखाओं वाली और अनंत होती है। देखिए व्योसात्मिका में टाप प्रत्यय लगा है, टाप प्रत्यय लगा है। बुद्धि में इक्तिन प्रत्यय लगा है। कुरुनंदन में लुट प्रत्यय लगा है, ल्यू प्रत्यय। नंदिग्रह पचादिभ्यो ल्यू नेचे। बहुशाखा में टाप प्रत्यय लगा है। ना अंतः इति अनंतः में नई तत्पुरुष समास है, नई तत्पुरुष समास है। बुद्धि में भी इक्तिन प्रत्यय लगा है। अव्यवसायी नाम, ना व्यवसायी नाम इति अव्यवसायी नाम, अर्थात जो निश्चय स्वरूप वाली नहीं। पुनः कहते हैं या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ न अन्यदस्तिति वादिनः। पुनः भगवान ने कहा या भी श्लोक अनुष्टुप छंद में, किस छंद में है, अनुष्टुप छंद में। अनुष्टुप छंद में कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण 32 होते। प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण, और चरण कितने हैं, 4 हैं। कैसा छंद है, समृत छंद है। इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम श्लोक भी, इसे श्लोक भी कहते। तो भगवान ने क्या कहा कि या इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यद इस्तिवादिनः। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वेदवादरथा, वेद के वादों में, वेदवादरता, वेद के वादों में अर्थात वेद के विषय में जो व्यक्ति वादरता, वादों में क्या है, निरत हैं। अर्थात जो व्यक्ति वेद के वादों की प्रशंसा करने वाले हैं,
ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? कह रहे हैं कि ना अन्यः अस्ति वादिनः, ना अन्यः अर्थात अन्यः ना अन्यत ना अस्ति, इनसे भिन्न, अन्यत मतलब कोई, ना अस्ति इनसे भिन्न अन्य कुछ नहीं है। कह रहे हैं ना मतलब नहीं, अन्यत मतलब है, अस्ति मतलब है, अन्यत मतलब दूसरा, अस्ति मतलब है। पार्था, हे अर्जुन, वेदवाद रता, जो वेदों के प्रशंसक हैं, अन्यत ना अस्ति, इससे अन्य कुछ भी नहीं है, इससे अन्य कुछ भी नहीं है। इति वादिनः, ऐसा कहने वाले कौन से लोग? कह रहे इति वादिनः, ऐसा कहने वाले आविपश्चिताः, ऐसा कहने वाले जो अविद्वान लोग हैं। कैसे आविपश्चिताः? ऐसा कहने वाले जो अविद्वान लोग हैं, वे लोग पुष्पिताम वाचम, पुष्पों वाली, पुष्पिताम वाचम, पुष्पों वाली क्या करते हैं? ऐसे लोग पुष्पों वाली अर्थात दिखावटी, शोभा के समान, वाचाम अर्थात वाणी को, याम मतलब जो, प्रवदंती वाणी को बोलते हैं। अर्थात ऐसा कहने वाले लोग पुष्पों के समान दिखावटी वाणी को बोलते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, वेदवादरता, जो वेदों की प्रशंसा करने वाले लोग हैं, अन्यद ना अस्ति, इनके अलावा कुछ नहीं। वादिनः, ऐसा बताने वाले कौन से लोग? आविपश्चिताः, आविपश्चिताः का अर्थ यह होता है कि आविपश्चिताः अर्थात जो अविद्वान लोग हैं, ऐसा कहने वाले अविद्वान लोग। आविपश्चिताः का अर्थ क्या होता है? अविद्वान लोग। पुष्पिताम वाचम अर्थात पुष्पों के समान दिखावटी शोभा की बात करने वाले। पुष्पिताम वाचम इमाम प्रवदंती, पुष्पों के समान दिखावटी वाणी को वाचा मतलब बोलने वाले होते। अर्थात ऐसे लोग पुष्पों के समान वाणी को क्या करने वाले होते हैं? बोलने वाले होते। हे अर्जुन, कह रहे हैं पार्थ, हे अर्जुन, वेदवाद रता, जो वेदों के प्रशंसक होते हैं, ना अन्यद अस्ति, इनसे अन्य, इनसे भिन्न कोई चीज नहीं है। अर्थात जो स्वर्ग को ही परमात्मा समझते हैं, वेदों को ही में प्रेम लगते हैं, इससे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। वादिना आविपश्चिता, ऐसा कहने वाले जो अविद्वान लोग हैं, वे लोग पुष्पिताम वाचाम इमाम प्रवदंती, वे पुष्प के समान बड़ी मीठी मीठी वाणी को क्या करते हैं? बोलते हैं। देखिए, वाच में घई प्रत्यय है, वच वचने धातु है, उसी में घई प्रत्यय लगी। प्रवदंती अविपश्चिता में यड़ संधि है। वेद में घई प्रत्यय है, विद धातु से घई प्रत्यय वेद बना। वाद में भी घई प्रत्यय है और रतः में रूप है। ना अन्यद, यहां पर जसत्व संधि होगी, जसत्व संधि। वादिना अविपश्चिता का अर्थ होता है अपंडित लोग, अपंडित। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेद की प्रशंसा करने वाले जो लोग हैं, हे अर्जुन, वेद की प्रशंसा करने वाले लोग, परमात्मा में विश्वास करने वाले लोगों के लिए अन्यत ना अस्ति, अन्य कोई चीजें नहीं है। वादिनः मतलब ऐसा कहने वाले जो विपश्चिता अपंडित लोग हैं, वे पुष्पों के समान मीठी मीठी वाणी को ही कहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। इन्होंने यही नहीं बताया, भगवान ने कहा क्या? पुनः अनुष्ठुप छंद में कहते हैं, भगवान पुनः अनुष्ठुप छंद में कहते हैं, या श्लोक भी अनुष्ठुप छंद में है कि श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो
सप्तम दीर्घम मन्नयो श्लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। अर्थात ये जो अनुष्ठुप छंद है, इस छंद में भी कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। जब प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण, इसी कारण से इस छंद को समृद्ध छंद कहा जाता है। ये छंद क्या कहा जाता है? समृद्ध छंद कहा जाता है। इस छंद में कुल 32 वर्ण होते, इसे श्लोक छंद भी कहा जाता है। कह रहे हैं कि कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगय्येश्वर गतिम प्रदिम। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फला प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगय्येश्वर गतिम प्रदिम। बताते क्या है? कामात्मनः, जो कामनाओं को चाहने वाले लोग हैं, और यही नहीं, स्वर्ग परा, स्वर्ग को प्रायण करने वाले लोग हैं। स्वर्ग प्रायण होते हुए जन्म कर्म फल प्रदाम, जन्म कर्म की फल देने वाली करें क्रिया विशेष बहुलाम भोगई ऐश्वर्य गतिम प्रदिम। भोग और ऐश्वर्य की, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए विशेष क्रिया विशेष की बहुलता वाली क्या होती है? कह रहे हैं विशेष क्रिया बहुलाम, विशेष क्रियाओं वाली, विशेष क्रियाओं की बहुलता से युक्त बुद्धि निश्चित होती। ये जो हमारी बुद्धि क्या है, वह निश्चित होती। क्या इन्होंने कहा? कामात्मनः, अर्थात कामनाओं की इच्छा करने वाले, स्वर्ग परा, स्वर्ग का प्रायण करने वाले अर्जुन, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म और फल को क्या करने वाले? फल को देने वाले। भोग ऐश्वर्य गतिम, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की गति को प्राप्त करने के लिए विशेष क्रियाम बहुलाम, विशेष प्रकार की क्रिया विशेष के द्वारा बहुलाम, अर्थात इनकी बुद्धि बहुलता से निश्चित होती है। इनकी बुद्धि जो होती है बहुलता से निश्चित होती है। इस बात को किसने बताया? भगवान श्री कृष्ण ने। किसको बताया? अर्जुन को बताया। कहा कि हे अर्जुन, कामात्मनः, कामनाओं की इच्छा करने वाले, स्वर्ग परा, स्वर्ग को चाहने वाले, जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म और फल को प्रदान करने वाले, भोग और ऐश्वर्य की गति के लिए क्रिया विशेषताओं के द्वारा यह जो लोग होते हैं, इनकी निश्चयात्मिका बुद्धि होती है। इस बात को किसने कहा? भगवान श्री कृष्ण ने कहा। कामात्मनः में बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान, कर्म में घै प्रत्यय है, फल में कलच प्रत्यय है, क्रिया में टाप प्रत्यय है, विशेष में घै प्रत्यय है, भोग में भी घै प्रत्यय है। भोग में कौन सा प्रत्यय? घै प्रत्यय। ऐश्वर्य में सै प्रत्यय, गति में इक्तिन प्रत्यय। आगे देखिए, करें भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, समाधो न विधीयते।
भगवान श्री कृष्ण फिर कहते क्या है, भोगैश्वर प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसाम व्योसात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस श्लोक में भी, या जो श्लोक है इस श्लोक में भी अनुष्ठुप छंद है, क्योंकि अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते। यह एक समृद्ध छंद है। इस छंद को पढ़ते समय हमें 8 वर्णों पर रुक जाना चाहिए। इसी कारण से हम इसी जहां 8 पर रुकते हैं उसी को हम यति कहते हैं। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, अनुष्ठुप छंद कहते हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 8-8 वर्ण होते हैं और कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। तो बता क्या रहे हैं कि भोगई ऐश्वर प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसाम व्योसातिका बुद्धि समाधो न विधीयते। समाधो न विधीयते कहते क्या है, तया मतलब उससे, आप्रहित चेतसाम, आप्रहित मतलब हर लिए गए चित्त वाले। कहने चेतसाम आप्रहित, जिनके चेतसाम मतलब चित्त को, अपहृत मतलब हर लिया गया, ऐसे लोग। और यही नहीं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम, भोग तथा ऐश्वर्य से प्रसक्तानाम मतलब आसक्त रहने वाले। कह रहे हैं उससे चेतसाम अपहृत, जिसके चित्त को हर लिया गया है। भोग ऐश्वर्य से आसक्त रहने वाले, भोग और ऐश्वर्य से आसक्त रहने वाले। कह रहे हैं समाधो अर्थात समाधि में, अंतःकरण में जो व्योसात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, वह बुद्धि विधीयते ना विधीयते नहीं होती। वहां पर व्योसात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात कह रहे हैं चेतसाम अपहृता, जिसके मन को हर लिया गया है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से युक्त, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग तथा ऐश्वर्य से आसक्त रहने वाले। कह रहे हैं समाधो, कह रहे हैं अंतःकरण में कैसी व्योसात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, ना विधीयते वह नहीं होती। वह उनके समाधो मतलब अंतःकरण में व्योसात्मिका बुद्धि न विधीयते, व्योसात्मिका बुद्धि नहीं होती। इन्होंने बताया क्या कि भगवान ने यह कहा कि मनुष्यों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, जिसका चित्त दिखावटी शोभा युक्त वाली बाड़ी से क्या कर लिया जाता, हर लिया जाता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तया चेतसाम अपहृता, जिसके मन को हर लिया जाता है, ऐसे व्यक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी समाधो मतलब अंतःकरण में जो व्योसात्मिका बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि है, ना विधीयते वह उपस्थित नहीं होती। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में निश्चयात्मिका बुद्धि होती ही नहीं। तो देखिए, भोग में घ्यई प्रत्यय है, ऐश्वर्य में सई प्रत्यय है, प्रसक्त में अक्तः प्रत्यय है। प्रसक्त में कौन सा प्रत्यय है? प्रसक्त में अक्तः प्रत्यय है। अपरहित में ही अक्तः प्रत्यय है। चेतसाम में घ्यई प्रत्यय है। बुद्धि में इक्तिन प्रत्यय है। विधीयते रूप है। अर्थात ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों का जो मन है, वह मन भोग ऐश्वर्यों में आसक्त होने के कारण हर लिया जाता है, तो समाधो ऐसे व्यक्तियों के अंतःकरण में
व्योसात्मिका बुद्धि न विधीयते, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न रहती। देखिए, जो व्यक्ति सांसारिक भोग ऐश्वर्य में अपरहित रहते, जिनसे सांसारिकता दिखाई पड़ती है, ऐसे व्यक्तियों की जो बुद्धि है वो निश्चयात्मिका नहीं होती, उनकी बुद्धि कभी निश्चित होने वाली नहीं होती। इन्होंने क्या कहा कि चेतसाम अपहृता, ऐसे व्यक्ति जिनके मन को हर लिया गया है, उन व्यक्तियों में भोग ऐश्वर्यों से आसक्त रहते हुए व्योसात्मिका बुद्धि, जो निश्चयात्मिका बुद्धि है, समाधो न विधीयते, उनके अंतःकरण में नहीं पाई जाती, अर्थात उनके अंतःकरण में नहीं होती। अगला देखिए श्लोक, कह रहे हैं त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रय गुणो भव अर्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान, निर्योग क्षेम आत्मवान। त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रय गुणो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। बताते क्या है कि हे अर्जुन, कह रहे हैं त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रय गुणो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। या श्लोक भी अनुष्ठुप छंद, इस श्लोक में भी कुल 32 वर्ण, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण, इसी कारण से इसे समृद्ध छंद कहा गया। और इसका दूसरा नाम श्लोक छंद है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग लौकिक साहित्य में वाल्मीकि ने किया। इन्होंने कहा क्या, भगवान श्री कृष्ण ने त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रय गुणो भवार्जुना, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः अर्थात जो समस्त वेद है, समस्त वेद त्रैगुण विषय, अर्थात वे क्या हैं, त्रैगुण विषय। त्रैगुण विषय का अर्थ होता है त्रिगुण से सत्व रज तम, अर्थात सभी वेद सत्व रज तम से क्या है, युक्त है। और यही नहीं, निस्त्रय गुणों, और उन्हें त्रिगुण से बने हुए जो संसार हैं, इन संसार में निर्द्वंदो अर्थात द्वंद्व से रहित, सुख दुख आदि जोड़ों को होते हुए भी, करें निर्द्वंदो, सुख दुख के होते हुए भी इनसे रहित, नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्वस्थो अर्थात नित्य वस्तु परमात्मा में योग क्षेम आत्मवान, योग क्षेम, योग क्षोम को ना चाहने वाले, स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है। वह व्यक्ति निर्योग क्षेम, योग क्षेम को ना जानने वाला आत्मवान, वह व्यक्ति स्वाधीन अंतःकरण वाला होता है। इस बात को किसने कहा? इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, त्रैगुण विषया वेदा, ये जो हमारे वेद हैं, ये वेदा जो समस्त वेद हैं, त्रैगुण विषया, ये सत्व रज तम त्रिगुण से बने संसार के विषय वाले। और यही नहीं, निस्त्रय गुण्यो, और त्रिगुण से बने जो संसार हैं, ये निर्द्वंदो अर्थात ये सुख दुख आदि के जोड़ों के को द्वंद्व कहते हैं, उनसे रहित है। अर्थात त्रैगुण, निस्त्रैगुण ये त्रैगुण से रहित है, और निर्द्वंदो ये सुख दुख से भी रहित है। नित्य सत्वस्थ, यह नित्य सत्वस्थ है, अर्थात यह नित्य वस्तु परमात्मा में निर्योग क्षेम, योग क्षेम को ना चाहने वाला क्या होता है, सत्वस्थ आत्मान अर्थात अंतस्थ अंतःकरण वाला होता है। इसलिए हे अर्जुन, वह कभी इधर उधर करने वाला नहीं होता है।
यहाँ पर त्रैगुण का अर्थ होता है त्रिगुण, सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। वेद में घै प्रत्यय है। त्रैगुण का अर्थ होता है निस्त्रैगुण, अर्थात तीनों गुणों से रहित, सत्व रज तम, निर्द्वंद, सुख दुख से रहित, नित्य सत्वस्थ, नित्य परमात्मा में रहने वाला, निर्योगक्षेम, योगक्षेम से रहित आत्मवान, वही आत्मवान व्यक्ति है। और अर्थात उसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। वही व्यक्ति आत्मवान है। तो अगर आपसे पूछा गया आत्मवान में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बताओगे मतु प्रत्यय। निर्योग में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। क्षेम में घै प्रत्यय है। आपसे अगर पूछा जाए निर्द्वंद में भी अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है, आपसे पूछा जाता है। आगे देखिए, अगला श्लोक है कि यावनार्थ उदापाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यह जो श्लोक है, इस श्लोक में बता क्या रहे हैं। यह श्लोक भी अनुष्ठुप छंद में, अनुष्ठुप छंद का क्या लक्षण है, इस लोके षष्ठा गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचकम द्विचतुष्पादयो ह्रस्यो सप्तम दीर्घम मन्नयो। अनुष्ठुप छंद में कुल 32 वर्ण होते, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते, 8-8 वर्णों पर यति होती। इसी कारण इसे समृद्ध छंद कहते। कह रहे हैं यावनार्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेदु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बताते क्या हैं कि जिस प्रकार से सर्वतः मतलब चारों ओर, संप्लुत के जिस प्रकार से, भली प्रकार से, सर्वतः मतलब चारों ओर, संप्लुत उदके, उदक मतलब जल को, संप्लुत मतलब भरा होने से, जिस प्रकार से चारों ओर से भरा हुआ जल, और उस जल में उदापाने थोड़े से जल को, उत अपाने अर्थात थोड़े से जल वाले, यावन अर्था जितना प्रयोजन होता है, चाहे बहुत ज्यादा जल भरा हो और चाहे थोड़ा सा जल भरा हो, चारों ओर यावन अर्था जितना अर्थ होता है, जितनी जरूरत होती है, व्यक्ति उतने ही जल को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, उसी प्रकार से विजानता अर्थात अच्छी प्रकार से जानने वाला व्यक्ति। कह रहे हैं कि विजानता अच्छी प्रकार से जानने वाला व्यक्ति सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में, ब्राह्मणस्य अर्थात उस ब्रह्म को, तावन मतलब उतना ही जानता है जितना उसका प्रयोजन है। जिस प्रकार से चाहे आपको समुद्र में डाल दिया जाए, चाहे आपको एक छोटे से जलाशय में डाल दिया जाए, जितना जल की जरूरत है आप उतने ही जल को ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार से जो व्यक्ति ब्रह्म को जितना जानता है, वह व्यक्ति उतना ही सभी वेदों से ब्रह्म के विषय में उतना ही ग्रहण कर लेता है। कह रहे हैं कि सर्वतः मतलब चारों ओर से, उदके संप्लुत यदि जल भरा हो, यदि चारों ओर से भी जल क्या हुआ हो, भरा हो, और उदापाने थोड़ा भी जल हो, यावन अर्था जितना उसको जरूरत है वह उसने जल को क्या करता है, ग्रहण करता है। उसी प्रकार से बीजानता मतलब जानने वाला, ब्राह्मणस्य बीजानता अर्थात ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सर्वेषु वेदेषु तावन
सभी वेदों से उतने ही तथ्य को जानता है जिस तथ्य को उसे क्या करना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस सब चक्कर में ना पड़ो। यहां पर भी दीर्घ संधि है। पुनः संप्लुतुदके में गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। ब्राह्मणस में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, वेदेश में सप्तमी विभक्ति एक वचन, सर्वेश में सप्तमी विभक्ति एक वचन, बीजानतः में अक्तः प्रत्यय। बस दोस्तों, आज यहीं तक। मैं पुनः कल आपको 46 के आगे पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, जैसे अर्थ बताया जा रहा है आप अर्थ को सीखिए, पढ़ते रहिए। अभिज्ञान भी चल रहा है, साथ साथ ही खत्म होता है तो आपको किरातार्जुनीयम पढ़ाया जाएगा। नमस्कार।